आदरणीय श्री NR साहू जी अध्यक्षता कर रहे श्री विश्वकर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पीताम्बर चंदेल जी, श्री राजपूत जी, हमारे लोकप्रिय विधायक PL तंतुवाई की धर्मपत्नी श्रीमती रामकली जी, विधायक प्रतिनिधि श्री नामदेव जी और मेरे प्रिय श्री वाकर जी, इस कार्यक्रम के संचालक, युवा शिक्षक श्री पटेल जी और श्री राम सेंटर के संचालक श्री धर्मेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में यहाँ पधारे प्रतिभाशाली बच्चों के माता पिता, संरक्षक और ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। मैं एक छोटी सी कहानी से अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध का समय बहुत कम था उनके पास, वो मृत्यु के लगभग करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बुलाया। आनंद ने देखा कि मेरे गुरु अब स्वर्गारोहण करने जा रहे हैं, उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, आनंद तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, गुरुदेव आप अभी तक हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, अभी तक आप थे तो हमारे सामने मार्ग बहुत खुला हुआ था, हमारा मार्ग प्रशस्त था। अब आप चले जाएंगे तो हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं करेगा। गौतम बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, आनंद तुम अभी तक भ्रम में थे। आनंद ने कहा, क्या भ्रम था? बुद्ध ने कहा कि जिस गुरु की तलाश आप कर रहे थे वो मैं नहीं था। गुरु तो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। आत्मदीपो भव, अप्पा दीपो भव, अपनी आत्मा को दीपक समझने वाले बनो। गौतम बुद्ध ने इतना कहा कि आनंद ने कहा कि गुरुदेव मैं जानता हूं कि आत्मा दीपक के समान है और उसमें प्रकाश भी है, लेकिन ये जो प्रकाशित आत्मा है ये शरीर के बंद घड़े में कैद है, ये शरीर के बंद घड़े में विद्यमान है। इसे कैसे प्रज्वलित किया जाए? इसके लिए तो जतन करने वाले चाहिए ना। जब तक उस घड़े को, बंद घड़े में जो दीपक विद्यमान है, जब तक उस घड़े को उघाड़ने वाले, उस घड़े को उद्घाटित करने वाले ना हो, तब तक ये दीपक अपना प्रकाश नहीं दे सकता है। और आपने वो काम किया। आपने मेरे भीतर के शरीर के घट रूपी केंद्र में स्थित मेरी आत्मा के दीपक को प्रकाशित किया। ये आनंद ने कहा। भगवान बुद्ध हंसने लगे। ये देखिए, ये प्रसंग मैंने इसलिए कहा कि ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं ये सब चैतन्य दीपक हैं, लेकिन इन चैतन्य दीपकों के उजेले को प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इनके लिए कुछ प्रयत्न करने के लिए इनके माता पिता हैं, इनके परिवारीजन हैं, लेकिन सबसे अधिक तो महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की है जो इनको वो गुरु मंत्र देते हैं जिससे ये परीक्षा की वैतरणी को पार करके
स्वर्ग लोक के द्वार को पा जाते हैं, उस प्रकाश को पा जाते हैं जहाँ से अपने जीवन को वो धन्य और कृतार्थ कर सकते हैं। ये बच्चे सहज रूप से प्रतिभावान हैं, इनके भीतर प्रतिभा जाज्वल्यमान हो रही है, लेकिन जब तक सांकल खटखटाई न जाए दरवाजा नहीं खुलता। सांकल खटखटाने वाला भी बहुत सावधान होना चाहिए। धर्मेंद्र जैसे शिक्षक जिन्होंने सावधानी पूर्वक इन छात्रों की चेतना के दरवाजे की सांकल को खटखटाया और उन्हें जागृत किया, उनके भीतर के दीपक को जागृत किया। यह भीतर का जागृत होना, दीपक का जागृत होना केवल एक बच्चे का जागृत होना नहीं है। एक दिया जलता है, उससे हजारों दिए जलने शुरू होते हैं। अभी ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ रावत जी के लड़कों ने टॉप किया है, ब्रजेंद्र रावत ने टॉप किया था। मुझे वो प्रसंग इसलिए याद आ रहा है कि मैं उस समय अंबिकापुर शासकीय महाविद्यालय अंबिकापुर में था। वहाँ एक फिजिक्स के लेक्चरर थे हायर सेकेंडरी में, त्रिपाठी जी। वो एक दिन मेरे पास आए दौड़ते दौड़ते और उन्होंने मुझे सुनाया कि आप हटाके हैं। मैंने कहा मैं हटाका ही हूँ। बोले मेरे पास हटा हायर सेकेंडरी की फिजिक्स की कॉपी आई है मूल्यांकन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आई होंगी, अब मेरे पास तो कोई रोल नंबर है नहीं जिससे मैं कहूँ कि आप इनके अंक बढ़ा दीजिए। बोले मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि उन कापियों में एक ऐसी कापी है जिसमें 200 में से 200 अंक मैंने दे दिए हैं, लेकिन मुझे लगता रहा कि अगर मुझे 5 अंक देने का और होता तो मैं 5 अंक और दे देता। ये अज्ञात रूप से मुझे हटा का जो गौरव था वो गौरव वहाँ अनुभव मुझे हुआ। और मैंने उनसे कहा कि भाई आप तो मुझे इस रूप में जानते हैं कि मैं यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं हटा की सुनार नदी को जानता हूँ। हटा की सुनार नदी का पानी बड़ा ताकतवर पानी है, वो चट्टानों को काटती हुई बहती हुई नदी है। इसलिए यहाँ यदा कदा ऐसी प्रतिभाएं पैदा हो जाती हैं जो सुनार नदी के सतत प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती रहती हैं। ये यहाँ के पानी का गुण है। सागर विश्वविद्यालय में कुलपति थे श्रीवास्तव जी, शिव कुमार श्रीवास्तव जी, और जब मैं उनसे मिलने जाता था तो वो कहते थे आइए आइए सुनार नदी का पानी पीने वाले, ये देखिए ये पानी का गुण होता है। ये पानी इन लोगों के चेहरों पर, इन बच्चों के चेहरों पर दमक रहा है। सुनार नदी का पानी इन बच्चों के चेहरों पर दमक रहा है और ये दमक अब पूरे देश में प्रज्वलित होगी। पूरी देश में सुनार नदी का पानी जाएगा। नदी केवल हटा को नहीं, नदी पूरे उस क्षेत्र को सिंचित करती है जो क्षेत्र अपने आसपास होता है। इसलिए सुनार नदी के जल की चमक विद्यमान रहना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धर्मेंद्र सिंह जी को, उनकी समस्त पार्टी को, श्री साहू जी को, जिन्होंने इस कोचिंग संस्थान को वो गरिमा प्रदान की, जिस गरिमा के कारण आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अगर इनने श्रम न किया होता, माता पिता ने श्रम न किया होता तो शायद ये अवसर न मिलता। लेकिन आप सबके श्रम ने, प्रतिभा के साथ साथ श्रम की बहुत ज़रूरत होती है। बीज में ताकत होती है, लेकिन बीज अंकुरित करने के लिए किसान को बहुत अच्छी जुताई करना पड़ती है। जुताई के बाद खाद देना पड़ता है, खाद देने के बाद पानी देना पड़ता है। यह व्यवस्था कृषि की है, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र की भी व्यवस्था है। मैं इन सब साथियों को जिन्होंने ये क्षण यहाँ उपलब्ध कराए और मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, मैं सबको बधाई देता हूँ और मंगलमय से कामना करता हूँ कि ये क्षेत्र सदैव इसी तरह से प्रगति करता रहे।
आप इस प्रगति के संवाहक बने। अभी मनोज कुमार जी बोल रहे थे कि हम ये लालायित रहे कि कैसे जाएं नवोदय में। अब ये संस्थान हमारे छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को बराबर वो अवसर देगा कि वे नवोदय विद्यालय में जा सकें। नवोदय विद्यालय का छात्र आगे बढ़े और उनका भविष्य सुनिश्चित है। मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं इन बच्चों के लिए अपनी तरफ से देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।